एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। लगभग सुबह के बज गए यहाँ पे 10। सुबह से आज मैंने ढेरों काम करे हैं, लेकिन व्लॉग जो है काफ़ी लेट स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि एक तो गर्मी की वजह से फ़ोन इतना ज़्यादा हीट होता है ना कि वीडियो चलते चलते ही बंद हो जाता है। तो बच्चों का नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है और मैं यहाँ पे लग गई थी किचन की साफ़ सफाई में, क्योंकि जैसे चीला वगैरह बनाओ ना तो क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी आटा गिर जाता है और वो सूख जाए ना तो फिर मतलब कि एकदम वैसा हो जाता है, जल्दी से निकलता नहीं रहता है। तो घर के कामों के साथ साथ आज मुझे बाहर के भी काफ़ी सारे काम जो है वो निपटाने हैं, और वो भी बच्चों के साथ। चली तो मैं गई, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा आज पछतावा हुआ है, और साथ ही मतलब जिस चीज़ के लिए मैं गई थी वो हो भी नहीं पाया। तो अभी मैं आगे आपको ब्लॉग में सारी चीज़ें बताऊंगी। तो आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। गैस को साफ़ करने के बाद मैं लग गई थी इधर काम में। तो जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि हमें गाँव भी जाना है, और उससे पहले एक और चीज़ है, मतलब शिफ्टिंग करनी है। शिफ्टिंग से पहले हमें गाँव जाना है। उससे पहले एक और चीज़ है कि बाबू का है बर्थडे, मतलब आज 4 जून को उसका बर्थडे है। ये 2 दिन पहले का व्लॉग जा रहा है। तो सारी तैयारियां भी मुझे अकेले नहीं करनी थी, क्योंकि हस्बैंड जो है वो डायरेक्ट आएंगे उसके बर्थडे पर ही। तो मतलब इतने सारे अभी काम हो रखे हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। इधर जो है मेरा धनिया मसाला भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा पहले से ही मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने जीरे को अच्छे से भून के रख लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाले कुछ खड़े मसाले, साथ में मैंने सौंफ डाला है, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। अगर आप ये एक मसाला बना लेते हो ना, फिर आपको अलग से किसी अलग मसाले की डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये वाला मसाला जो है मैं अक्सर घर पे ही बनाती हूँ, धनिया का पाउडर, और बहुत टेस्टी सब्जियाँ बनती है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से गरम कर लिया है, भून लिया है। साइड में आप देख सकते हो मैंने लौकी को कद्दूकस करके नमक डाल के छोड़ रखा है, ताकि उसका पानी अच्छे से निकल जाए। तो आज जो है मैं लौकी के कोफ्ते भी बनाऊंगी, बट जो मैं तवे पे सेक के बनाती हूँ वो वाला बनाऊंगी, और बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे ना सबसे लास्ट में मैंने डाला है 2 कटोरी की लगभग धनिया, और धनिया को भी हम अच्छी तरीके से गर्म कर लेते हैं। अभी मैं इसका पाउडर तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मतलब घर में इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि क्या है बताओ। ऊपर से गर्मी में काम करना बड़ा ही मुश्किल होता है, खास करके झाड़ू वगैरह लगाना हो या तो साफ़ सफाई का काम करना हो, और किचन का काम तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इस टाइम पे। तो यहाँ पे फिर जो है मैंने बच्चों को नहलाया, काम सारे हो गए थे, मैं भी नहा के फिर आ गई किचन में। वैसे सच बताऊँ ना तो मन तो करता है कि खाना जो है नहाने से पहले ही बना लो, क्योंकि किचन में आने के बाद वापस से फिर वही गर्मी और पसीने हो जाते हैं हम। तो यहाँ पे धनिया जो मसाला है वो मैंने अभी ठंडा होने के लिए रख दिया है। शाम तक मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पाउडर बनाऊँगी। तब तक इधर जो है मैं लग गई थी लौकी के कोफ्ते की तैयारी में। तो यहाँ पे मैंने लौकी के जो कद्दूकस करके रखा था उससे पानी अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन। तो बेसन लगभग मैंने 3 छोटे चम्मच के करीब डाला है। बेसन बस हम थोड़ा सा ही डालेंगे बाइंडिंग के लिए, ताकि लौकी का टेस्ट जो है अच्छा सा आए। उसके बाद इसमें मैंने डाला है प्याज। हरी मिर्च मेरे पास है नहीं तो इस वजह से नहीं डाला, और यहाँ पे हल्दी डाला है मैंने, नमक डाला, और बस इसमें मैं ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर सकती हूँ। थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर देती हूँ मैं इसमें। उसके बाद हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। एक साइड पे ना मैंने तवा भी रख दिया था, जिस पे कि मैं कोफ्ते बनाने वाली हूँ। तो सारी तैयारियाँ साथ के साथ चल रही है। किचन में आने के बाद लगता है जितनी जल्दी निकल जाओ ना उतना ही अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। और जब तक मैं किचन में होती है ना तब तक मेरे बच्चे भी मेरे आसपास ही मंडराते रहते हैं। तो मुझे खुद से ज़्यादा उनके लिए टेंशन होती है कि मतलब कि गर्मी में रहेंगे वो, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से खाना बना लूँ। तो यहाँ पे कोफ्ते जो है मैं इस तरीके से एकदम पतला पतला, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, इस तरीके से हम बना लेंगे। ये कोफ्ते खाने में ऐसे भी आप खाओ ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं, और ग्रेवी वाले तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये लौकी जो है मुझे लाए हुए हो गए थे अभी 3-4 दिन शायद से हो गए। जब मैं डॉक्टर के पास गई थी उस दिन लेके आई थी। और अभी क्या होता है ना, गर्मी में सब्जियां बहुत जल्दी या तो गल जाती हैं या तो वो सूख जाती हैं, तो बहुत दिक्कत होती है बनाने में। तो कद्दूकस जैसे तैसे ही मैंने करा था। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम दोनों साइड पलट पलट के अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम कोफ्तों को पका लेते हैं। और ये कोफ्ते ऐसे भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं,
बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पे जब तक कोफ्ते बन रहे तब तक मैं कढ़ी की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो इसको मैंने दूसरे साइड पे रख दिया है और यहाँ पे सरसों तेल में मैंने डाला है तेज़ पत्ता, सूखी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा तीखा हो जाए इसके लिए। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ज़ीरा डाला है। इन सब चीज़ों को हम पका लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज जो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ का लिया है, बारीक कटा हुआ, मतलब एक साथ ही मैंने कट कर लिया था कोफ्ते के लिए भी और सब्जी के लिए भी। तो प्याज में नमक डाल के और इसे हम अच्छे से पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम कोफ्ते को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट बैच है कोफ्ते का बन चुका है। तो अभी बस इसी तरीके से मैं बाकी के जो कोफ्ते हैं उन्हें भी बना लेती हूँ। और फिर तब तक जो है मैंने बच्चों को खाने के लिए भी दे दिए थे। तो मतलब अच्छे लगते हैं खाने में। कढ़ी भी बन रही है, इधर हमारे कोफ्ते भी बन रहे हैं और साथ के साथ जो है मैं चावल भी धो के और रख दूँगी एक साइड पे, ताकि खाना जो है सारा एक साथ ही बन के तैयार हो जाए। इस वाली रेसिपी के लिए एक सिस्टर ने वो कमेंट करा था कि आप शेयर करना, मैंने एक बार किया था। और तो वैसे भी मैं डेली जो चीज़ें बनाती हूँ आप लोगों के साथ में ज़रूर से शेयर करती हूँ। प्याज जब यहाँ पे भुन गए थे तो मैंने अदरक, लहसुन और जो मोटी वाली हरी मिर्च थी वो और काली मिर्च कुटी हुई, ये सब चीज़ें इसमें डाली है। और तब तक मैं यहाँ पे बना रही हूँ मसाला। तो मसाले के लिए मैंने लिया है धनिया पाउडर, थोड़ा सा चिकन मसाला, हल्दी पाउडर और नमक। लौकी में जो पानी बचा था ना, उसी से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाले जो अच्छे से फूल जाए। तब तक हमारी सारे प्याज और लहसुन, अदरक वगैरह सब कुछ जो है भुन गया है। तो अब जो हम इसमें डाल देंगे मसाले का घोल, जो कि हमने यहाँ पे बना करके रखा हुआ था। और अभी हम मसालों को अच्छी तरीके से भून लेते हैं प्याज के साथ में। साथ के साथ जो मैं टमाटर भी काट रही थी, मतलब एक साथ सारे काम चलते रहते हैं। इधर बच्चों को भी मैं देखती रहती हूँ, किचन में आते हैं तो इन्हें बाहर बिठा देती हूँ जीने पे, ताकि थोड़ी सी तो हवा है। या तो फिर मैं रूम में कूलर चला भी दूँ ना तो ये अकेले नहीं बैठना चाहते हैं, मतलब इनका रहता है कि मेरे आसपास ही घूमते रहेंगे। तो मसाले भुन गए। यहाँ पे फटाफट से मैंने 2 टमाटर डाला है, मीडियम साइज़ का। टमाटर भी पता है मतलब अभी मतलब ऐसे हो जाते हैं ना गर्मी की वजह से। तो यहाँ पे टमाटर डाल के इसको कवर करके छोड़ देती हूँ जब तक कि सारी चीज़ें जो है अच्छे से गल नहीं जाती हैं। तब तक जो है मैंने चावल भी देखिए यहाँ पे रख दिया था। कोफ्ते बन गए थे और ये मसाले जो हमारे वो देखिए मतलब कि फ्राई हो चुके हैं। तो कोफ्ते के जितना, एक कोफ्ते के जितना जो है मैंने लौकी का मसाला जो कोफ्ते के लिए बनाया था वो मैंने रख लिया था, उसको मैंने डाला है इस मसाले में। इसको अब अच्छी तरीके से भुनेंगे और इससे क्या होगा ना, आपका ये जो करी की जो ग्रेवी है उसका टेस्ट एकदम ही अलग आता है और साथ में गाढ़ी भी हो जाती है, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए उसके बाद जाके फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो सबसे पहले जो मैंने लौकी का पानी निकाल के रखा था ना निचोड़ के, तो मैं पहले उसको ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके कवर करके मैंने थोड़ी देर के लिए और पका लिया था। और तब तक हमारे जो कोफ्ते हैं वो भी हम लोग खा रहे थे थोड़ा थोड़ा करके। जितना बचेगा वो हम डाल देंगे ग्रेवी में, क्योंकि ग्रेवी में जाने के बाद ना बच्चों का कोई भरोसा नहीं रहता है कि खाएंगे या नहीं खाएंगे। वैसे आज बच्चों ने खाया था, ग्रेवी में भी डालने के बाद बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हमारे मसाले जो है अच्छी तरीके से हो चुके हैं फ्राई। तो अब मैं इसमें डालूँगी पानी। वैसे तो गर्म पानी डालो तो ज़्यादा सही होता है, पर अभी मैं नॉर्मल पानी ही डाल रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था पानी गर्म करने का अलग से। गर्म पानी डालने से क्या होता है ना, कुकिंग जल्दी हो जाती है, कलर भी सही रहता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे डाल दिया पानी। तो हम लोग खाएंगे इसको चावल के साथ में। आप चाहो तो थोड़ी गाढ़ी वाली ग्रेवी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रेवी जो हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। तो अब हम इसमें कोफ्ते डाल देते हैं और थोड़े से कोफ्ते मैंने रख भी लिए थे और इसको मतलब कि बस एक उबाल आने तक पकाएंगे। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। ऊपर से आप बारीक कटी हुई हरी धनिया भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारा जो खाना है वो बन के हो चुका है रेडी। उसके बाद ना जो है मतलब थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया। ये ना शाम के लगभग 5:30 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, बच्चों को भी तैयार कर दिया है। तो आज हम तीनों माँ बेटी जा रहे हैं बाहर काफ़ी दिनों बाद। और यहाँ पे मैंने ना ओला ऑटो बुक कर लिया था। अगर मैं अकेले जाती तो मैं ओला बाइक से भी चली जाती। वैसे तो पास में है, पैदल भी जा सकते हैं, पर अभी जो मेरी हालत है तो उसमें तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ। तो और बच्चों को भी अभी मैं कहाँ ही छोड़ूँ, फिर ये बाहर अकेले खेलेंगे तो वो तो मैं छोड़ नहीं सकती। तो फिर हम तीनों ही चले गए थे। हालांकि मुझे लग रहा था कि मैं बच्चों के साथ में जा रही हूँ तो मैं जिस काम के लिए जा रही हूँ मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, पर कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। तो यहाँ पे ना मेन रोड पर ही जो ऑटो बुक किया था वो आके अंकल खड़े हो गए थे।
तो बस चलते हैं। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, पर अभी देखते हैं क्या क्या मैं कर पाती हूँ। अभी भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा धूप हो रखी है, एकदम से तगड़ी वाली, और मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती रहती है, लेकिन कोई बात नहीं है। अब जो काम है वो तो करना ही करना। एक तो मुझे ये भी डर लग रहा था कि शाम के टाइम ना लगभग डेली ही आंधी वगैरह आ जाता है, तो मुझे लग रहा था कहीं आंधी ना आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोग मतलब घर से बहुत पास है, मतलब 5 मिनट मुश्किल से मुझे लग रहा है 5 से 7 मिनट लगते हैं पहुंचने में। पर वही है कि अभी बच्चों के साथ भी जा रही थी, और मतलब थोड़ी सी मुझे वीकनेस भी है, तो इस वजह से पैदल जाना सही मतलब सही नहीं लगा मुझे। धूप भी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर मैंने ऑटो ले लिया था। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, और बाहर जो है मार्केट लगना स्टार्ट हो गया था, लेकिन मुझे सबसे पहले जाना था थ्रेडिंग कराने के लिए। थ्रेडिंग मैंने ना दिल्ली में करवाया था, तब से मैंने थ्रेडिंग नहीं करवाया है, और अगर आज मैं थ्रेडिंग नहीं कराती तो फिर मैं करवा भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी अब टाइम नहीं था। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे नेशनल हैंडलूम पे। वहाँ पे मतलब मैं ना बाबू के लिए सोच रही थी ड्रेस वगैरह देखूँ, लेकिन यहाँ पे ना ये फ्रॉक्स वगैरह थे, और मैं ना अब फ़्रॉक नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये क्या होता है ना, सिर्फ एक दिन का ही होता है। एक दिन पहनते हैं, उसके बाद कभी मौका ही नहीं लगता पहनने का, और रखे रखे छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर देखा तो मैंने काफ़ी सारा, पर मुझे कुछ पसंद नहीं आया। उसके बाद 1-2 जगह हम और भी गए थे देखने के लिए, पर वैसा कुछ मुझे लगा नहीं। यहाँ पे ना इतने सारे झूले लगे हुए थे, जब से ये आए हैं तब से हल्ला कर रहे हैं झूला झूलना है, झूला झूलना है। मुझे कुछ लेने ही नहीं दे रहे थे। फिर यहाँ पे इनकी दीदी भी आ गई थी, तो हम लोग चले गए थे झूले की तरफ। मतलब सिर्फ मैंने थ्रेडिंग कराई है, इसके अलावा मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, सच बताऊँ तो। और मतलब मुझे ये लग रहा था मैं बेकार ही आई बच्चों के साथ। आप अकेले आओ ना तो ज़्यादा काम कर लेते हो, चीज़ें कर लेते हो, बच्चों के साथ आओ ना फिर इन्हीं की फरमाइशें पूरी करते रह जाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये गए थे इस पे खेलने के लिए, और उसके बाद पता है इन लोगों ने आज इतना मेरे नाक में दम किया है कि क्या बताऊँ। मतलब जितने भी झूले थे सब पे कह रहे बैठना है बैठना है बैठना है। और कई बार ना बच्चे बड़ी समझदारी दिखाएंगे, आप बोलोगे तो समझ जाएंगे, बातें सुनेंगे। कभी कभी इतने ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं ना, तो मतलब गुस्सा आता है, लेकिन जब आप पब्लिक प्लेस पे होते हो ना तब कुछ कह भी नहीं सकते हो उनको, और फिर रोना धोना चालू हो जाता है। उसके बाद सेकंड वाले झूले पे गए, तो यहाँ पे हम सारे ही गए थे। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, मुझे बहुत डर लगता है झूले वगैरह से। ऊपर से वीडियोज़ वगैरह देखो तो भाई बहुत डर लगता है। बट फिर यहाँ पे बच्चों की जो दीदी है वो ज़िद कर रही थी कि नहीं चलो आप भी चलो। मैं तो बच्चों को भी मना कर रही थी, मैं नहीं जाऊँगी भाई। पर फिर लास्ट में हम लोग गए थे ये वाले झूले पे ना। मतलब ये छोटा वाला झूला होता है उस पर मैं झूली हुई हूँ, इस वाले पे मैं कभी नहीं गई लाइफ में, फ़र्स्ट टाइम मैं गई थी। और मेरी ना एकदम ऐसे सांसें रुकी हुई थी। पता है जब हम लोग ऊपर गए थे, जैसे जैसे झूला नीचे की तरफ आता था मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। मुझे लग रहा था मैं अब गिरी तो तब गिरी। और कौन कौन है आप लोगों में से मेरी तरह जिसे कि झूले पे बैठने में डर लगता है, इस वाले पे बताना। मेरी तो पता है मैं बस हनुमान जी को याद करी थी, भगवान जी बस सही सलामत मैं और बच्चे नीचे उतर जाएं। इसको तो बिल्कुल डर नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। फिर इस वाले झूले से नीचे उतरे तो फिर जिद स्टार्ट हो गया, नहीं मुझे इस पर भी बैठना है। मतलब आज तो मेरा क्या बताओ, बस घर पे होते हैं ना तो पक्का पिटते ये, लेकिन वही ये है कि आप यहाँ पे तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि लोग भी पता है तुरंत जज कर, मतलब वैसे कहते हैं बताओ यार कैसी मैं, उन्हें पता नहीं है ना कि ये कितना झेली हुई है। तो फिर लास्ट में आशी जो है वो दूसरे वाले झूले पे गई, इसको इस वाले पे बिठाया। मतलब मेरे नाक में इन लोगों ने दम कर दिया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनको झूला झुलाने के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ। तो ये देखिए मैंने थ्रेडिंग करा ली है, और मुझे ना नोज़ पिन चेंज करने से ऐसा लग रहा है मेरा पूरा पूरा फेस ही चेंज हो गया। मुझे मतलब अच्छा लग रहा है, पर अभी देखती हूँ मैं गाँव जाने से पहले इसको चेंज करूँगी या नहीं। तो यहाँ पर ये मैडम ये वाला झूला भी झूल चुकी थी, और यहाँ पे मेरे से कह रही मैं मम्मी अगली बार आऊँगी ना तो मुझे वो एक पानी वाला भी था उस पर भी झूलना है। मैंने कहा ठीक है बेटा एक बार पहले आप घर तो चलो। आज मेरे इतना गुस्सा था कि मैं क्या बताऊँ। फिर निकलते निकलते हम लोगों ने मोमोज़ खाए और आइसक्रीम खाई।